Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Shreya Srivastava, your biology टीचर। सो आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? बोरिंग तो नहीं लग रहा है ये चैप्टर? अगर बोरिंग लग भी रहा है तो इंटरेस्टिंग मैं उसे बनाऊंगी और आप बियॉन्ड टीचिंग्स के वीडियो देखते रहिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। सो इसके पहले वाले सेशन में हमने किसके बारे में बात की थी? हमने टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में बात की थी। ऑलराइट, टैक्सोनॉमिकल एड्स जो है वो क्या होते हैं? स्टडीज के लिए या फिर रेफरेंस के लिए काम आते हैं। तो हमने सबसे पहला टैक्सोनॉमिकल एड जो है वो देखा था हर्बेरियम। नेक्स्ट जो टैक्सोनॉमिकल एड है वो क्या है हमारे पास? बोटानिकल गार्डन्स। ओके, तो ये बोटानिकल गार्डन्स होते क्या है? आइए चलिए हम लोग देख लेते हैं। बोटानिकल गार्डन्स प्रिजर्व कलेक्शंस ऑफ ह्यूमन प्लांट्स। Botanical gardens preserve collections of living plants for reference and these are used in the identification purposes। अब ये जो botanical gardens होते हैं, तो वर्ड गार्डन से ही पता चल रहा है कि स्टोरेज होगा प्लांट्स का। ऑलराइट, तो इसमें क्या होते हैं? लिविंग प्लांट्स को रखा जाता है, ग्रो करा जाता है ताकि उनसे रेफरेंस लिया जा सके, स्टडीज अपनी की जा सके एंड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जो है उसे खत्म किया जा सके। ऑलराइट, तो इन सारे का यूज क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है, रेफरेंस के लिए एंड स्टडीज के लिए यूज होता है। अब देखते हैं कि फेमस बोटानिकल गार्डन्स कौन कौन से हैं। ओके, सो क्यू जो है वो इंग्लैंड का एक बहुत ही फेमस बोटानिकल गार्डन्स है। वो क्या करते हैं? प्लांट स्पीशीज को लिविंग फॉर्म में प्रिजर्व करके रखते हैं गार्डन्स में। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इंडियन बोटानिकल गार्डन, हावड़ा, इंडिया। ये कहाँ लोकेटेड है? हावड़ा और इंडिया में। नेक्स्ट है नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ, इंडिया। हाँ, दो जो है वो इंडिया में पहले से प्रेजेंट है और जो एक है वो इंग्लैंड में है, इंडिया से बाहर है, अब्रॉड है। अब ये जो बोटानिकल गार्डन्स होते हैं, इसमें जो प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें क्या क्या इंक्लूडेड रहता है ये देख लेते हैं हम लोग। इनमें क्या क्या इंक्लूडेड रहता है? इनका बोटानिकल नेम, जो बायोलॉजिकल नेम है वो इंक्लूडेड रहता है, फैमिली जो इनकी है वो इंक्लूडेड रहती है, मीन्स लिखा हुआ रहता है प्रिंटेड फॉर्म में। प्लांट्स के बगल बगल में क्या हुआ रहता है? इनकी होल्डिंग्स लगी हुई रहती है कि इनका बोटानिकल नेम क्या है, लोकल नेम क्या है एंड किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर रिटन ऑन द होल्डिंग प्रेजेंट देयर। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग क्या है वो देखते हैं, बोटानिकल एड। आइए चलिए देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास बोटानिकल एड है वो क्या है? म्यूजियम। म्यूजियम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। म्यूजियम किसे कहते हैं? जहां बहुत पुरानी सड़ी गली चीजें रखी रहती है। नो, बट यहाँ म्यूजियम उसे नहीं कहते। आप लोगों को लगता होगा कि म्यूजियम बहुत ही ज्यादा बोरिंग होता है, बिल्कुल बकवास। लेकिन जो बायोलॉजिकल म्यूजियम्स होते हैं वहाँ क्या होता है कि स्पेसिमेंट्स को ये लोग प्रिजर्व करके रखते हैं। कौन से स्पेसिमेन? एनिमल्स के स्पेसिमेन को प्रिजर्व करके रखते हैं फॉर फर्दर स्टडीज एंड रेफरेंस। आइए देखते हैं क्या क्या होते हैं। यूजुअली सेटअप इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस फॉर द रेफरेंस एंड स्टडीज। यूजुअली ऐसे म्यूजियम्स या फिर ऐसे लेबोरेटरीज कहाँ मिलते हैं? स्कूल्स एंड कॉलेजेस में मिलते हैं। जैसे आपके स्कूल में कभी आपने बायोलॉजी लैब में अगर आप गए होंगे तो देखा होगा आपने कि स्पेसिमेंट्स रखे हुए रहते हैं जार्स में, कंटेनर्स में। ऑलराइट, तो म्यूजियम में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है जहाँ पे क्या किया जाता है? स्पेसिमेंट्स को स्टोर किया जाता है कंटेनर्स में, जार्स में, या फिर जो भी उनका एप्रोप्रिएट वे है प्रिजर्वेशन का, स्टोरेज का, उसको यूज करके। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? स्पेसिमेंट्स आर स्टोर्ड इन जार्स एंड कंटेनर्स इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस, सम आर मे बी स्टोर्ड एज ड्राई स्पेसिमेन। कोई कोई स्पेसिमेन जो होते हैं उनको क्या करते हैं? ड्राई करके स्टोर करना पड़ता है। ऑलराइट, ज्यादातर प्लांट के स्पेसिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ड्राई स्टोरेज की जरूरत होती है, तो उनको क्या किया जाता है? ड्राइड करके, सुखा करके एंड देन उनको स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट इज इंसेक्ट्स आर किल्ड एंड पिन्ड इन जार्स विद प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। अब जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको कैसे प्रिजर्व किया जाता है? उनको किल कर दिया जाता है, देन उन्हें
पिन जो है पिन कर दिया जाता है जार के अंदर में इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस, ताकि उनका बॉडी डिकम्पोज ना हो विद द टाइम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग के पास क्या है। मैमल्स एंड बर्ड्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड स्टोर्ड। अब इसका मतलब क्या है कि मैमल्स जो है वो बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑलराइट, एंड बर्ड्स जो क्या है वो भी बड़े होते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, फोर्सफुली स्टफ किया जाता है जार के अंदर में, एंड देन उनमें प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस डाल दिए जाते हैं। ऑलराइट, तो यही सारा प्रोसेस होता है प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज का। नेक्स्ट जो टैक्सोनॉमिकल एड है वो हम देखते हैं क्या है हमारे पास। और हाँ, ये जो म्यूजियम में जो प्रेजेंट होते हैं स्पेसिमेंट्स, इनका क्या होता है, इंफॉर्मेशन भी होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो भी इनके रिटन फॉर्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द म्यूजियम। और ये क्या क्या कंटेन करते हैं, ह्यूमन स्केलेटन एंड कुछ जो इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं या फिर जो एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं उनके भी स्केलेटन्स वो स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि डायनासोर का स्केलेटन हो गया, या फिर और भी जो बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स होते थे पहले के ज़माने में, उनका क्या होता है, स्केलेटल जो व्यू है वो लोग रखते हैं स्टडीज़ के लिए, रेफरेंस के लिए। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्या है, ज़ूलॉजिकल पार्क्स। ज़ूलॉजिकल जो पार्क्स होते हैं, ये तो हमने सबने सुना है कि ज़ूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं, जू बोलते हैं जिसे हम लोग। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन की क्या है इसका। इट इज़ अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट प्रिजर्व्ड अंडर ह्यूमन केयर एंड प्रोटेक्शन। अब इस प्लेस में क्या होता है, ह्यूमन्स की बात आ जाती है, ह्यूमन्स का रोल आ जाता है एनिमल्स को केयर करने में एंड उनकी प्रोटेक्शन करने में। They in turn get to learn about the food habits and lifestyle of different types of animals. अब ये क्या होता है, इनका टेक केयर करने की वजह से उन ह्यूमंस को क्या पता चलता है, इन ऑर्गेनिजम्स की फूड हैबिट्स पता चलती हैं, एंड ये कैसे लाइफस्टाइल में रहते हैं वो इनको पता चलता है ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट इज दे ट्राई टू प्रोवाइड एनिमल्स विद देयर नेचुरल हैबिटेट एज फार एज पॉसिबल। जू में क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटेट से अलग नहीं किया जाता। जहाँ तक पॉसिबल है उस ऑर्गेनिज्म को उसका नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है, ताकि वो ऑर्गेनिज्म को, उस एनिमल को वहाँ रहने में कोई दिक्कत ना हो। उनको फूड दिया जाता है, शेल्टर दिया जाता है रहने के लिए, पानी, खाना, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें उनको ऐसे जूलॉजिकल गार्डन्स में क्या की जाती है, जूलॉजिकल पार्क्स में प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड क्या है। अब ये जो एड है ये इसको समझना पड़ेगा, ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, विच इज द लिविंग वर्ल्ड। ओके, तो ये जो की है ये कैसा, एक टैक्सोनॉमिक की क्या होता है, हम लोग पहले डेफिनेशन देखेंगे फिर मैं आपको समझाऊंगी। अ टैक्सोनॉमिक की इज अ सिंपल टूल यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। A taxonomic key is one of the most useful tools available to the scientists trying to identify an unknown organism. Systematics rely on keys to help identify known organisms and determine whether they have discovered a whole new organism. Okay, अब ये जो की होती है ये ऐसी एक डिवाइस होती है जिसका यूज़ किसमें किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई अननोन ऑर्गेनिज्म है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि ये एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, इसका नाम है भी कि नहीं क्लासिफिकेशन सिस्टम में। ऑलराइट, तो ये जो की है ये हमें बताता है, जैसे हम की में किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर डाल दे तो वो फट से उसका नाम बता देगा अगर क्लासिफिकेशन सिस्टम में है। तो ये क्या होता है, एक कंप्यूटर एडेड डिवाइस भी हो सकता है। ऑलराइट, तो वो क्या होगा, नाम बता देगा, एंड इफ हमने कैरेक्टर्स डाला, नाम नहीं आया, यानी कि हमने एक नया जो है ऑर्गेनिज्म वो क्या किया है, डिस्कवर किया है। ऑलराइट, नया क्या किया है, ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया है। तो यही काम होता है टैक्सोनॉमिक की का। एक बार फिर से डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं।
A taxonomic key is a simple tool used to identify a specific object. एक taxonomic key क्या है? एक सिंपल टूल है जिसका यूज किस में होता है? आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में होता है. और टैक्सोनॉमिक की इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल टूल्स अवेलेबल टू साइंटिस्ट्स ट्राइंग टू आइडेंटिफाई एन अननोन ऑर्गेनिज्म. अब अगर कोई साइंटिस्ट है, उसे अगर किसी अननोन ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना है, पता लगाना है, तो ये जो डिवाइस है ये बहुत यूजफुल होता है ऐसे साइंटिस्ट के लिए. नेक्स्ट देखते हैं, सिस्टमैटिक्स रिलाई ऑन की टू हेल्प identify known organisms and determine whether they have discovered a new organism entirely. अब ये जो सिस्टमैटिक्स है, जो क्लासिफिकेशन की स्टडीज है, ये क्या होती है? की पे डिपेंडेंट है बहुत हद तक, क्योंकि ये क्या बताता है? आइडेंटिफाई करता है ऑर्गेनिजम्स को और हमें ये बताता है कि कहीं हमने नया ऑर्गेनिज्म तो नहीं डिस्कवर कर लिया. एंड जो भी नए ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है किसमें? की में. ये डिवाइस क्या है? कंप्यूटर एडेड भी हो सकता है. ऑलराइट, सो इसी के साथ हम चैप्टर को कंप्लीट करते हैं. द लिविंग वर्ल्ड ये जो चैप्टर है, इसमें हमने बेसिकली पढ़ा कि क्लासिफिकेशन की क्या क्या क्राइटेरिया होती है, क्लासिफिकेशन की क्या क्या क्राइटेरिया होती है एंड क्या क्या लेवल्स होते हैं क्लासिफिकेशन के. फर्स्ट हमने देखा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, किस तरह से डाइवर्सिटी हमें मिलती है ऑर्गेनिजम्स में, और इस डाइवर्सिटी को हम कैसे अलग अलग क्लासेस में बांट सकते हैं ये भी हमने देखा. किसमें? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में. टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में हमने नए नए टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जाने. जो छोटे कैटेगरीज है उससे हम बढ़ते बढ़ते बिल्कुल ही हाईएस्ट हायरार्की तक गए, विच इज किंगडम. नेक्स्ट हमने क्या जाना? टैक्सोनॉमिकल एड्स देखा हमने. टैक्सॉन जो देखा था उसके पहले हमने टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में. ऑलराइट, एंड देन आज हमने सारा टैक्सोनॉमिकल एड्स जो है वो खत्म कर लिया. और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बिल्कुल एक नए चैप्टर के साथ, बिल्कुल इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ. अंटिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय.